ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। पंचाल राजा को सायुज्य की प्राप्ति श्रुतदेव ने कहा। दर्शन से प्रसन्न होकर, मन में प्रसन्नता भरकर राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और सिर झुका लिया। वह उत्साहित नेत्रों से बहुत देर तक जगत के स्वामी विश्व की आत्मा को देखता रहा। उसने उनके चरण धोए और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। वास्तव में उसके चरणों से जो नदी निकलती है वह ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करती है। उसने बहुत सी सामग्री, बहुत कीमती और अमूल्य वस्त्र, आभूषण और उबटन, माला, धूप, दीप और अमृत जैसे खाद्य पदार्थों आदि से भगवान की पूजा की। उसने अपना संपूर्ण शरीर, अंग, धन और अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर दी। उन्होंने भगवान विष्णु, आदि पुरुष नारायण, गुणों से रहित, अद्वितीय की स्तुति की। मैं जगत के रचयिताओं के निष्कलंक अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वोच्च हैं, जिन्हें कमलवत भगवान तथा अन्य लोग नमस्कार करते हैं। मैं जगत के रचयिताओं के अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने वास्तविकता से परिचित श्रेष्ठ पुरुषों को मोह में डाल दिया है। भगवान का कार्यकलाप सचमुच अद्भुत है। मूर्ख लोग माया द्वारा सक्रिय गुणों में मोह में पड़ जाते हैं। कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं से रहित एकमात्र भगवान इस दृश्य जगत को विविध रूपों में स्वयं ही रचते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसका उपभोग करते हैं। वे इससे अपवित्र नहीं होते। तुम वह हो जिसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से साकार कर लिया है। फिर भी देवताओं को सुख और असुरों को दुख पहुंचाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं। उस संबंध में उचित समय पर अपने लोगों की रक्षा के लिए आप सत्व गुण को अपनाते हैं। दुष्टों और दुष्टों को रोकने के लिए आप तमोगुण को अपनाते हैं और राक्षसों को बांधने के लिए आप रजोगुण को अपनाते हैं। हे ब्रह्मांड रूपी, हे गुण रहित, सौभाग्य से आपका चरण प्रणाम करने वालों के पापों का नाश करने वाला है। जब इसे अच्छी तरह से अभ्यास किए गए और अत्यंत उन्नत परिपक्व योगाभ्यासों के माध्यम से हृदय में धारण किया जाता है तो यह तीर्थों का निवास बन जाता है। जिन लोगों ने भक्ति के माध्यम से अपने भावात्मक अस्तित्व को अच्छी तरह से परिपक्व कर लिया है, उन्होंने केवल आपके चरणों का स्मरण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। परंतु मैं इस संसार रूपी काले सर्प के पाश में जकड़ा हुआ हूँ, जिसके साथ बार बार जन्म, बुढ़ापा और अन्य दुख आते रहते हैं। मैं एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके चरणों को भूल गया हूँ। मेरी लालसा सांसारिक सुखों के लिए उसी प्रकार बढ़ जाती है जैसे चूहे की लालसा सांसारिक सुखों के लिए उस भोजन को देखकर बढ़ जाती है जिसे पकड़ने के लिए उसके सामने रखा जाता है। निश्चय ही मैंने कोई दान नहीं दिया है, न ही आपकी कथा सुनी है। मैंने कभी किसी अच्छे स्वभाव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति की सेवा नहीं की है, इसलिए मेरे विशाल धन और वैभव को शत्रुओं ने नष्ट कर दिया और मैं जंगल में चला गया। अपने महान पापों को याद करके मैंने अपने गुरुओं को याद किया। जब उन्हें याद किया गया तो वे मेरे पास आए। वे दुखी लोगों के स्वजन हैं। उन्होंने मुझे संबोधित किया और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे श्रुतियों में बताए गए शानदार वैशाख अनुष्ठानों का ज्ञान दिया। वे ही स्वर्ग के सुख, मोक्ष आदि जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के कारण हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने वैशाख मास के सभी शुभ कर्मों को संपन्न किया है, इसलिए मुझ पर बहुत कृपा हुई है। ये सभी उत्तम धन संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा और तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी और न मन, ये सब आपके समान हैं। सेवा करने पर ये बहुत समय के बाद पाप को दूर करते हैं। विद्वान लोग थोड़ी देर की सेवा करने पर पापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु आप इन विद्वानों को भाविन सांसारिक अस्तित्व में लीन रहने वाले मानते हैं। यद्यपि उन्होंने अधिकांशतः अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और अपने मन को आपके चरणों में स्थिर कर रखा है। अद्भुत विविध कर्मों से स्वतंत्र उस पुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों को आशीर्वाद देने वाले श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार है। आपकी माया से मोहित होकर मैं अपनी दृष्टि व्यर्थ विषयों में लगाए हुए हूँ, इसलिए मैं स्त्री और धन के रूप में गुणों के बीच विचरण करता हूँ। आपके चरण कमलों के समान मूल कारण अविद्या का नाश करने वाले हैं। आप समस्त पापों को हरने वाले हैं तथा अशुद्धियों से रहित हैं।
सुख की इच्छा से मैं पुत्रों तथा पत्नियों के संबंध में अपनापन रखता हूँ, जो कि विपत्तियों के कारण है। जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में लीन रहता है तथा जिसकी तृष्णा और इच्छा बढ़ती है, उसे न तो शांति मिलती है न कल्याण। यद्यपि मैं राजा के रूप में जन्मा हूँ, जो कि दुर्लभ है, यद्यपि आप ही समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के कारण हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरा मन मोहग्रस्त है तथा मैं सांसारिक सुखों का लोभी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक पालन करता हूँ, परंतु सुखों की लालसा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। मैं पुनः अधिक समृद्ध हो जाऊंगा, मैं आज ही बन जाऊंगा। ऐसे तथा इसी प्रकार के सैकड़ों विचार मेरे मन को विचलित करते हैं। उस समय हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपकी कृपा हो। हे ब्रह्मांड रूपधारी प्रभु, आपकी शक्ति असीम है। आपकी कृपा से महापुरुषों की संगति होगी, जिससे संसार सागर गायों के खुरों से बना छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। हे प्रभु, जब अच्छे लोगों की संगति हो जाती है तो मन आप स्वामी की ओर उन्मुख हो जाता है। मैं समझता हूँ कि सारा राज्य मेरे अधिकार से छिन्न जाना मेरे लिए वरदान बन गया है, जो मुझे आपसे सहज ही मिल गया, क्योंकि ब्रह्मा, सुर, असुर तथा सम्माननीय और साधु पुरुषों के समूह जब सांसारिक सुखों की प्यास और तृष्णा समाप्त कर देते हैं तो वे आपके पास आते हैं। इसके बाद मैं केवल अच्युत का ही उत्सुकता और आदर के साथ स्मरण करूंगा। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के समान सांसारिक जीवन का नाश करने वाले हैं। वे दरिद्र व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना करने योग्य हैं। वे बहुत सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों के समान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। अतः मैं राज्य, धन, पुत्र आदि की इच्छा नहीं करता। जो शरीर सदैव गिरता रहता है, अर्थात क्षणभंगुर है, तथा जो रजोगुण का फल है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उन कमल समान चरणों की निरंतर पूजा करता हूँ, जो मुनियों के ध्यान करने तथा वंदनीय हैं। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, आप प्रसन्न हो, जिससे मैं सदैव आपके कमल समान चरणों का स्मरण करूं। हे मेरे प्रभु, इन समूहों के प्रति मेरी आसक्ति समाप्त हो जाए, जो स्त्री, पुत्र तथा धन के प्रतीक हैं। मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों की ओर लगे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के वर्णन की ओर लगे। मेरे ये नेत्र आपके स्वरूप तथा छवि के दर्शन में लगे। मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे। मेरी जिह्वा आपको अर्पित किए गए नैवेद्य की ओर लगे। मेरी नाक आपके चरण कमलों की सुगंध की ओर लगे। मेरे हाथ सदैव आपके भक्तों पर उबटन आदि लगाने में लगे रहें। साथ ही आपके मंदिर में झाड़ू लगाने तथा अन्य कार्यों में लगे रहें। मेरे पैर भगवान के तीर्थों में तथा भगवान की कथा वाले स्थानों पर जाते रहें। मेरा सिर आपको निरंतर नमस्कार करने में लगा रहे। मेरा प्रेम आपकी पवित्र कथा की ओर लगा रहे। मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में लगी रहे। हे विष्णु, मेरे धाम में आने वाले ऋषियों द्वारा आपकी कथाओं के गायन से मेरे दिन की शुरुआत हो। हे विष्णु, ऐसा एक क्षण भी न हो, आधा भी क्षण भी आपके प्रसंगों से रहित न हो। हे विष्णु, मैं ब्रह्मा या सम्राट के पद की कामना या अभिलाषा नहीं करता। हे विष्णु, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं आपके चरणों की नित्य सेवा की कामना करता हूँ, जिसकी प्रार्थना ब्रह्मा, भव आदि श्री और सुर भी करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने उस राजा से मेघ की ध्वनि के समान राजसी वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सेवकों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम कामनाओं और पापों से मुक्त हो। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिल सकता। हे राजन, देवताओं के अनुसार तुम्हारी आयु 10,000 वर्ष होगी। तुम धन धान्य से युक्त होगे। मेरी भक्ति में तुम्हारी निश्चलता रहेगी। अंत में तुम्हें सायुज्य की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग तुम्हारी इस स्तुति से मेरा गुणगान करेंगे, मैं उन्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करूंगा। मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा। यह तृतीया, तीसरा चंद्र दिवस संसार में अक्षय नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि इस दिन मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करूंगा। जो अज्ञानी मनुष्य भी स्नान, दान आदि पवित्र कर्म स्वाभाविक रूप से अथवा किसी बहाने से करते हैं, वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों को ध्यान में रखकर श्राद्ध कर्म करें, तो वह अनंत फल देने वाला
होता है। संसार में इसके समान अथवा श्रेष्ठ कोई तिथि नहीं है। इस दिन यदि बहुत कम भी किया जाए तो उसका अनंत फल होता है। हे श्रेष्ठ राजा, यदि कोई व्यक्ति किसी गृहस्थ ब्राह्मण को गाय दान करता है तो उसे सभी प्रकार के धन तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सभी पापों को नष्ट करने वाला बैल दान करता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है तथा दीर्घायु प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में मुझे प्रसन्न करने वाले पवित्र कर्म करते हैं, मैं उनके मृत्यु, जन्म और बुढ़ापे के भय को दूर कर देता हूँ। मैं अन्य सभी मासों के कर्मों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वैशाख मास से होता है। वैशाख मास मेरा सबसे प्रिय मास है। जो अन्य सभी पवित्र कर्मों को त्याग चुके हैं और जो ब्रह्मचर्य व्रत से रहित हैं, वे वैशाख मास से संबंधित पवित्र कर्मों में लगे रहने पर मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में लगे हुए मनुष्य उस महान धाम को प्राप्त करते हैं जिसे यज्ञ, तप, सांख्य और योग के द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे निष्पाप, मेरे चरणों के स्मरण के समान यह मास बिना प्रायश्चित कर्म के भी हजारों पापों को दूर कर देता है। वन में अपने गुरुओं के कहने पर तुमने वैशाख व्रत का पालन किया और जगत के स्वामी को प्रसन्न किया। हे राजन, इस व्रत से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। इस पुण्य व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिखाई दिया हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार सभी सांसारिक सुखों का उपभोग करोगे। वे सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकते। देवों के स्वामी जनार्दन ने उन्हें वरदान देकर सबके देखते ही वहीं अंतर्धान हो गए। हे राजन, यह श्रेष्ठ राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेने वाले के समान वह प्रसन्न और शरीर से बलवान हो गया। प्रतिदिन उसे महापुरुषों और अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया जाता था। वह उन्हीं में मन लगाकर और उन्हीं को अपना परम आश्रय मानकर पृथ्वी पर राज्य करता था। राजा को वासुदेव से बढ़कर कोई प्रिय नहीं था, जिनके संपर्क से ही उसकी पत्नियां, मंत्री, पुत्र आदि प्रसन्न होते थे। उन्होंने वैशाख मास में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठानों को बार बार किया। इसके पुण्य के फल स्वरूप उन्हें पुत्र, पौत्र आदि सभी सुख प्राप्त हुए। उन्होंने देवताओं के लिए भी अप्राप्य सभी कामनाओं का भोग किया। अंत में उन्होंने भगवान के साथ चक्र धारण करके सायुज्य प्राप्त किया। जो लोग इस महान कथा को सुनेंगे या उसका वर्णन करेंगे, वे पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करेंगे। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।